स्टूडेंट निशा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 कक्षा चौथी के प्रोजेक्ट कार्य के प्रश्नों को हल करेंगे और इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा चौथी के सभी विषयों के जो प्रोजेक्ट कार्य के प्रश्न हैं उसके उत्तर इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, निर्देश हमें दे रखे हैं, प्रश्न को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। तो प्रश्न 1 है, आप अपने घर के आसपास कौन कौन से पशु पक्षी देखते हैं? दी गई तालिका अनुसार उनके नाम एवं बोली या आवाज़ लिखिए। ठीक है, और आगे का प्रश्न है, अपनी पसंद के किसी पशु या पक्षी का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पशु का नाम दिया हुआ है और पशु की बोली या आवाज़ भी दे रखी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखिए 4 पशु के नाम लिखे हैं। गाय, तो गाय की आवाज़ कैसी होती है? हम्मा हम्मा की। ठीक है, फिर अगले पशु का नाम है बकरी, बकरी की आवाज़ होती है में में। फिर है घोड़ा, घोड़ा की आवाज़ होती है हिन हिन। फिर है कुत्ता, कुत्ता की आवाज़ होती है भों भों। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 4 पशुओं के नाम लिखकर उनकी आवाज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए पक्षी का नाम। ठीक है, तो पक्षी में मैंने लिखा है चिड़िया, चिड़िया चींची की आवाज़ निकालती है। फिर है कौवा, कौवा काँव काँव की आवाज़ निकालता है। फिर है कोयल, कोयल कुहू कुहू की आवाज़ निकालती है। फिर है तोता, तोता टैं टैं की आवाज़ निकालता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर टेबल को भर सकते हैं। फिर है, अपनी पसंद के पशु या पक्षी का चित्र बनाइए। तो देखिए, मैंने तोते का चित्र बनाया हुआ है और रंग भी भर दिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर तोता बना सकते हैं। प्रश्न 2 है, शब्द पहेली को निर्देशानुसार भरिए। यहाँ पर देखिए एक शब्द पहेली दी हुई है, इसे हमें भरना है। तो सबसे पहले हम बाएं से दाएं चलेंगे। बाएं से दाएं मतलब इस तरफ से इस तरफ चलेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट दे रखा है सेकंड नंबर का, पैर या पाँव का समानार्थी शब्द है। तो देखिए सेकंड नंबर पे हमें बाएं से दाएं चलना है, तो पाँव या पैर का समानार्थी शब्द हो जाएगा पग, है ना। तो ये लिख दिया प और ग, पग। फिर देखिए चौथा है, संसार का पर्यायवाची शब्द। तो संसार का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा जगत, तो जगत। फिर है छठवें नंबर का, नानी शब्द का पुल्लिंग शब्द। ठीक है, तो नानी का पुल्लिंग शब्द देखिए क्या होगा, छठवां नंबर ये। ठीक है, तो नानी का पुल्लिंग शब्द हो जाएगा नाना, ना ना। फिर है पुराना शब्द का विलोम शब्द, 9वें नंबर पे देखना है हमें। तो पुराने शब्द का विलोम हो जाएगा नया, न या। ठीक है, फिर ऊपर से नीचे हमें आना है। फर्स्ट नंबर का हमें देखना है, सो जाना शब्द का विलोम शब्द है। ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट नंबर का है, सो जाना का विलोम शब्द हो जाएगा जागना। अब हमें ऊपर से नीचे आना है, तो जागना। फिर है ठंडा शब्द का विलोम शब्द, तीसरे में हमें ठंडा शब्द का विलोम शब्द लिखना है और ऊपर से नीचे आना है। तो देखिए ठंडा का विलोम गरम हो जाएगा गरम। ठीक है, फिर है पेड़ का एक अंग, 5 नंबर पे हमें लिखना है पेड़ का एक अंग, तना, तना। ठीक है, फिर है रात का विलोम शब्द हमें 7 नंबर पे लिखना है, तो हमें ऊपर से नीचे आना है। तो रात का विलोम शब्द दिन हो जाएगा दिन। फिर लास्ट है अमूल्य शब्द का विलोम शब्द, 8 में हमें लिखना है। ठीक है, तो अमूल्य शब्द का विलोम हो जाएगा मूल्य, तो ये लिख दिया मूल्य। तो इस प्रकार से आप इस शब्द पहेली को भर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो हिंदी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट कार्य के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। अब हम अंग्रेजी सामान्य के प्रोजेक्ट कार्य के प्रश्नों को हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्लासीफाई द एनिमल्स गिवन इन द पिक्चर्स एंड राइट। निम्न चित्रों में दर्शाए गए जानवरों को वर्गीकृत करें और लिखें। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं, इन्हें हमें वर्गीकृत करके लिखना है। ठीक है, तो डोमेस्टिक और विल्ड मतलब जिन्हें घर में पाला जाता है और जिन्हें घर में नहीं पाला जाता। ठीक है, तो बफेलो मतलब भैंस को पाला जाता है, केमल मतलब ऊँट को भी पाला जाता है, गोट यानी बकरी को पाला जाता है, कैट यानी बिल्ली को पाला जाता है, डॉग मतलब कुत्ते को भी पाला जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से ऐसे ढूंढ करके छांट करके और यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे जानवरों के नाम यहाँ पर लिखने हैं
जिन्हें हम घर में पालते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ये है डियर, डियर को नहीं पाला जाता, बियर को भी नहीं पाला जाता। ठीक है, जिराफ को नहीं पाला जाता, वोल्फ को नहीं पाला जाता, जेब्रा को नहीं पाला जाता। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है मेक योर ओन फैमिली ट्रीज, राइट द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। आप अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाएं, उसमें अपने माता पिता, भाई बहन, दादा दादी आदि के नाम लिखें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वृक्ष हमें दे रखा है, ट्री दे रखा है, तो हमें यहाँ पर नाम लिख लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है योर नेम, तो योर नेम में रीना। ठीक है, ब्रदर्स नेम प्रशांत, सिस्टर्स नेम पूजा। आप अपने सिस्टर ब्रदर का नाम लिखें और यहाँ पर खुद का नाम लिखें। ठीक है, फिर है फादर्स नेम राजू, तो आप अपने यहाँ पापा का नाम लिखें। फिर है मदर्स नेम, अपनी मम्मी का नाम यहाँ पर लिखें सरिता। ठीक है, फिर ग्रैंड फादर्स नेम, अपने दादाजी का नाम लिखें जैसे रामलाल। ग्रैंड मदर्स नेम मतलब अपनी दादी का नाम यहाँ पर लिखना है गमन। तो इस प्रकार से ये फैमिली ट्री को हमें भर लेना है। तो इस प्रकार से अंग्रेजी के प्रोजेक्ट कार्य के प्रश्नों को भी हमने देखा और उसके उत्तर जाना। ठीक है, अब हम अगले विषय के प्रोजेक्ट कार्य के प्रश्नों को हल कर लेते हैं, जो कि है गणित। ठीक है, इस वीडियो में मैं चारों सब्जेक्ट के जो प्रोजेक्ट कार्य के क्वेश्चन है ना, उनका आंसर बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए प्रश्न पहला है गणित में, बच्चे प्रतिदिन अपने घर में उपयोग होने वाले पानी की खपत की जानकारी निम्न बिंदुओं के आधार पर सारणी में अंकित करें एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो देखिए कार्य का नाम है खाना बनाने में, और यहाँ पर अगले कॉलम में दे रखा है अनुमानित जल की मात्रा, मतलब जिस काम में हमें जितना पानी लगता है ना उसको यहाँ पर लिखना है। जैसे खाना बनाने में कितना पानी लगता है 4 लीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 लीटर। कपड़ा धोने में कितना पानी लगता है, तो आप लोगों को जितना भी लगता है उतना आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है 25 लीटर, नहाने में 30 लीटर और पीने में 15 लीटर। तो इस प्रकार से आप इस टेबल को भर सकते हैं। फिर देखिए सबसे ज़्यादा जल किस कार्य में उपयोग होता है, तो सबसे ज़्यादा जल 30 लीटर नहाने में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नहाने में लिख सकते हैं, नहाने में लिख देंगे। ठीक है, सबसे कम जल किस कार्यों में उपयोग होता है, तो पीने में। खाना बनाने में कितना जल उपयोग होता है, तो 4 लीटर। ठीक है, कपड़े धोने में कितना जल उपयोग होता है, तो 25 लीटर। नहाने में कितना जल उपयोग होता है, तो 30 लीटर। आप इस टेबल से यहाँ पर भर सकते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ करेंगे कि सबसे ज़्यादा जल किस कार्य में उपयोग होता है, तो देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा है, यहाँ पर 30 लीटर नहाने में होता है, तो यहाँ कपड़े धोने की बजाय आप नहाने में लिख देंगे टेबल के अनुसार। ठीक है ना, आप अपने अनुसार भी यहाँ पर आपको जितना भी पानी लगता है आप अपने अनुसार यहाँ पर लीटर चेंज भी कर सकते हैं। फिर प्रश्न 2 है निम्नलिखित 5 सामग्रियों का मूल्य पता कीजिए, ज्ञात मूल्य की सहायता से अलग अलग सामग्रियों को खरीदने में कितने रुपए लगेंगे सारणी में भरिए। ठीक है, तो देखिए पेन, यहाँ पर एक सामग्री का मूल्य रुपए में हमें लिखना है, तो पेन, एक पेन जो है वो 5 रुपए का आता है। ठीक है, तो 10 पेन 50 रुपए के हो जाएंगे और उसी तरीके से 12 पेन 60 रुपए के हो जाएंगे। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए है, तो 10 पेंसिल का 30 रुपए हो जाएगा और 12 पेंसिल का 36 रुपए हो जाएगा। अब रबर की बात करें तो एक रबर का मूल्य 2 रुपए है, तो 10 रबर का मूल्य 20 रुपए हो जाएगा और 12 रबर का जो मूल्य है वो 24 रुपए हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, जो कि 4ठी कक्षा का लास्ट प्रोजेक्ट कार्य का विषय है। तो चलिए इसके क्वेश्चन को भी हम हल कर लेते हैं। प्रश्न पहला है आप अपने घर, परिवार या पड़ोस के किसी बड़े व्यक्ति से चर्चा कर अपने आसपास ऐसे पौधों की पहचान करिए जिनमें औषधीय गुण होते हैं। ठीक है, हमें ऐसे पौधों के यहाँ पर नाम लिखने हैं जिनमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। ठीक है, सारणी अनुसार उन पौधों के नाम व उपयोग लिखिए। कारण या समस्या, तो देखिए चोट लगने पर हम नीम के पौधे का उपयोग करते हैं। ठीक है, पौधे के कौन से भाग का उपयोग करते हैं, तो पत्तियों का किया जाता है चोट लगने पर। पेट दर्द होने पर अदरक का उपयोग करते हैं हम, है ना, और इसका जड़ मतलब कौन से भाग का उपयोग करते हैं, तो जड़ का उपयोग करते हैं। खांसी आने पर तुलसी के पौधे का उपयोग किया जाता है और इसके किस भाग का उपयोग करते हैं, तो पत्तियां का उपयोग करते हैं। उसी तरीके से दांत दर्द होने पर अमरूद का उपयोग किया जाता है, इसके पत्ते यूज़ किए जाते हैं। दादाजी की शुगर बढ़ने पर इंसुलिन का उपयोग किया जाता है और इसकी भी पत्तियां यूज़ में लाई जाती हैं।
आपने कभी अपने किसी इलाज में किसी पौधे का उपयोग किया है? लिखिए। हाँ, जब मुझे खांसी आती है तो मैं तुलसी की पत्तियों का रस पीता हूँ, जिससे मेरी खांसी ठीक हो जाती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। फिर है, सर्दी होने पर माँ कुछ खास सब्जियां भी बनाकर देती हैं जिनके खाने से सर्दी दूर होती है, उनके नाम लिखिए। तो सर्दी होने पर माँ मुझे गर्म तासीर की सब्जियां जैसे मेथी भाजी, बथुआ भाजी, भिंडी आदि की सब्जी बनाकर देती हैं, जिससे कि मेरी सर्दी ठीक हो जाती है। हल्दी एवं नीम में एक से अधिक औषधीय गुण होते हैं, अपने घर के बड़ों से पता करके लिखिए। ठीक है, तो हल्दी के औषधीय गुण हम यहाँ पर लिख देंगे। हल्दी में एंटीबायोटिक गुण पाया जाता है, यह रक्त को शुद्ध करती है। हल्दी सर्दी जुकाम खांसी में भी उपयोग में लाई जाती है, इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर नीम में देखिए, नीम से शरीर में होने वाले फोड़े फुंसी ठीक हो जाते हैं तथा इसके सेवन से बुखार भी ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से आप हल्दी और नीम के औषधीय गुण यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर ई नंबर पे है, आपके घर पर कौन कौन से औषधीय पौधे लगे हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखिए, अपने घरों में जो औषधीय पौधे लगे होते हैं उनके नाम हमें यहाँ पर लिख देना है। जैसे तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर है, गमले सहित किसी औषधीय पौधे का चित्र बनाओ। तो मैंने यहाँ पर ये तुलसी का पौधा बनाया है गमले सहित, तो इस तरीके से आप यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, फिर प्रश्न 2 है, दी हुई पत्तियों से बनी आकृति को देखकर पत्तियां की सहायता से नई आकृति बनाओ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चूहा बना हुआ है, तो इसी तरीके से ये हम गणेश जी बना सकते हैं, ये सांप बना सकते हैं, है ना, पीपल की पत्तियों से, और ये अमरूद की पत्तियों से। फिर बी नंबर का है, सब्जियों से बनने वाली आकृतियां बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, हम मिर्ची से इस तरीके से गणेश जी बना सकते हैं, ये केले की सहायता से इस तरीके से बना सकते हैं, चूहा हम पत्ता गोभी की हेल्प से बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पर चित्र बना देंगे। ठीक है, फिर दिया है, नीचे एक खाली चादर यानी बेडशीट दी गई है, उस को फूल, पत्तों व सब्जियों की आकृति से सजाइए। तो इस बेडशीट को आप यहाँ पर कोई भी फूल, सब्जी की आकृति या पत्तियां बनाकर सजा सकते हैं अपने तरीके से। फिर है डी नंबर का, पोचमपल्ली किस राज्य का पारंपरिक व्यवसाय है, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी लिखिए। तो पोचमपल्ली तेलंगाना राज्य का पारंपरिक व्यवसाय है। यहाँ ज़्यादातर बुनकर परिवार रहते हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर उत्तर लिख देंगे। फिर ई नंबर का है, आपके घर में रखी उन वस्तुओं के नाम लिखो जिनके ऊपर पेड़, पौधों, पत्तियों, फूलों व सब्जियों की आकृति बनी हो। तो वस्तु का नाम और आकृति किसकी बनी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे टमाटर सॉस में सब्जियों की आकृति होती है, मसाला पैकेट में पौधों की आकृति होती है, च्यवनप्राश में आंवला पेड़ तथा फूल की आकृति बनी होती है, तेल के डिब्बे में फूलों की आकृति, मशरूम पैकेट में पौधों की आकृति, मैगी के पैकेट में सब्जियों की आकृति, सूजी के पैकेट में सब्जियों की आकृति। इस प्रकार से आप इस टेबल को भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने कक्षा 4 के सभी विषयों के जो प्रोजेक्ट कार्य हैं उनके प्रश्नों को इस वीडियो में हल किया है या उनका उत्तर लिखा है। तो आई होप वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि मेरे चैनल निशा क्लासेस पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो प्राप्त होती रहें। थैंक यू।